नागौर जिले के संकवास में मैं हूं और संकवास के बारे में मैं आपको बता दूं कि संकवास चौहान सरदारों की एक बहुत बड़ी जागीर थी और यहाँ के जो फोर्ट के अंदर हैं गजेंद्र सिंह जी वो मेरे साथ हैं। गजेंद्र सिंह जी, आपकी ये जो यहाँ संकवास जागीर थी, तो इसके बारे में ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए कि आप कहाँ से यहाँ पर आए और कितने समय से यहाँ पे आप लोगों ने, आज़ादी से पहले शासन, आपका शासन था, तो कितने पुराने यहाँ पर? संखवास बेसिकली चौहानों की जागीर है और हम विक्रम संवत 1661 से ये जागीर है। ठाकुर दयालदास जी मेरे से 15 जनरेशन, मैं 15वीं पीढ़ी उनकी हूँ। ठाकुर दयालदास जी थे महाराजा जसवंत सिंह जी प्रथम जोधपुर के प्रमुख और विश्वासपात्र सामंतों में से एक थे। दयालदास जी जसवंत सिंह जी के साथ में हमेशा निकट रहे। दयालदास जी, उनके पुत्र चतुर्भुज जी, अखेराज जी, ये सब उनके साथ थे और काबुल की लड़ाई में, मुहिम में, इवन जसवंत सिंह जी के धर्मत की लड़ाई में, उज्जैन के पास शिप्रा नदी के तट पे शहजादा मुराद और औरंगजेब की सम्मिलित सेनाओं के साथ जो सक्सेशन ऑफ वॉर फॉर मुगल एम्परर हुआ था, उसके अंदर जसवंत सिंह जी की जो भयंकर लड़ाई हुई, उसके अंदर दयालदास जी, उनका छोटा भाई नारदास और उनके पुत्र कृष्णदास तीनों वीर गति को प्राप्त हुए। उसके बाद दयालदास जी के पुत्र चतुर्भुज जी उनके उत्तराधिकारी बने। उस समय मराठास का इधर मारवाड़ की तरफ आना कम था क्योंकि उस समय तक मुगलों का दबदबा था। तो उस समय ये गुजरात साइड से मुस्लिम सूबेदार वगैरह कई बार आते रहते थे। तो चतुर्भुज जी को दयालदास जी ने होटलू गांव है बालोतरा के पास, वो दे रखा था कंवर पद में उनके हाथ खर्च के लिए या प्रशासन व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए। दयालदास जी के देहांत के बाद चतुर्भुज जी संखवास आए और यहाँ रहे। चतुर्भुज जी भी जसवंत सिंह जी के साथ थे और अंतिम समय जब महाराज जसवंत सिंह जी प्रथम काबुल में उनका देहांत हुआ तो चतुर्भुज जी उनके साथ थे। उनका छोटे भाई अखेराज जी साथ थे और जब जसवंत सिंह जी का देहांत होने के बाद में मुगल बादशाह औरंगजेब ने बालक महाराजा अजीत सिंह जी को और रानियों को घेराबंदी कर ली और कैद कर लिया हवेली में। तो उस समय चतुर्भुज जी, वीर राठौर दुर्गादास, मोकनदास खींची, मेड़तिया मुकुंद सिंह, उदावत रूप सिंह आदि जो उनके प्रमुख सलाहकार थे, उन्होंने मिलके और मोकनदास खींची के साथ वीर राठौर दुर्गादास के साथ महाराजा अजीत सिंह जी को मारवाड़ चुपके से भेज दिया और ये लड़ते भिड़ते मारवाड़ की तरफ आए। उनमें चतुर्भुज जी के छोटे भाई अखेराज जी की तो मृत्यु वहाँ दिल्ली में मुगल सेना से लड़ाई करते हुए हो गई और चतुर्भुज जी यहाँ पहुँच गए थे। चतुर्भुज जी के हम 5 लड़के थे, उनमें से राज सिंह जी के वंशज हम हैं। मोहकम सिंह जी, उनके बड़े लड़के लाल सिंह जी के वंशज कल्याणपुर वाले मोहकम सिंह जी के पुत्र हैं। हिंदू सिंह जी के वंशज जोजावर राखी और प्रताप सिंह जोजावर के जो कुशवीर सिंह जी विधायक हैं, हाँ, वो आप ही के परिवार से, वो हमारे परिवार से, वो मेरे से करीब 14 जनरेशन का फर्क है। 5वें पुत्र थे प्रताप सिंह जी सिलारी, जो ये बिलाड़ा के पास आया हुआ है। चतुर्भुज जी के जो लड़के थे अजब सिंह जी, उनके लड़के थे राज सिंह जी। अजब सिंह जी तुंगा की लड़ाई में काफी अच्छा योगदान दिया मराठों के खिलाफ। उसके बाद अजब सिंह जी के लड़के थे राज सिंह जी, जो यहाँ थे। और चतुर्भुज जी, महाराजा अजीत सिंह जी का जब बड़े हो गए और उनके विवाह की बात चली तो महाराणा उदयपुर बाजीलाल साहब से विवाह तय हुआ। तो महाराणा साहब ने एक शर्त रखी कि आपका कोई प्रमुख सामंत अपनी पुत्री पहले महाराजा अजीत सिंह जी को पढ़नाए तो मैं ये विवाह मंजूर करता हूं। तो उस समय चतुर्भुज जी ने अपनी पुत्री का विवाह महाराजा अजीत सिंह जी के साथ किया। दूसरी पुत्री का विवाह वीर राठौर दुर्गादास के साथ किया। रिश्ते से दुर्गादास जी और महाराजा अजीत सिंह जी सगे साडू थे। आपकी यहाँ के जमाई थे। और उसके बाद में जो महाराजा अभय सिंह जी और महाराजा बखत सिंह जी थे, वो हमारे भाणेज थे।
महाराजा अभय सिंह जी जोधपुर की गद्दी बिराजे और महाराजा भगत सिंह जी नागौर की गद्दी बिराजे। महाराजा अभय सिंह जी का देहांत होने के बाद में महाराजा राम सिंह जी जब गादी बिराजे जोधपुर, तो राम सिंह जी का प्रमुख सामंतों के साथ मनमुटाव या अंतर विरोध कलह की वजह से पाला बदलना, सत्ता का जो चक्कर चलता है हमेशा, वो चला और प्रमुख सामंत महाराजा भगत सिंह जी के पास आ गए और इनको उकसाया कि भाई आप जोधपुर के धनी हो, ये हो वो। उस समय का एक प्राचीन दोहा भी प्रसिद्ध है कि रामेशु राजी नी जोधानो आव धनी बख्तेश। तो फिर उस समय जो यहाँ से फौज गई नागौर से जोधपुर पे कब्जा करने के लिए, उसमें उसका नेतृत्व हमारे पूर्वज ठाकुर राज सिंह जी ने किया था और जोधपुर पे कब्जा करके फिर भगत सिंह जी ने उनको मुगल दरबार में राजदूत के रूप में भेजा कि बादशाह से जोधपुर के पट्टे की मंजूरी लेनी जरूरी थी। तो राज सिंह जी मुगल दरबार में गए, अपनी कूटनीति और राजनीतिक कार्यकुशलता से बादशाह से महाराजा भगत सिंह जी नाम पट्टा जोधपुर का इनायत करवाया और उसके बाद में सतारा मराठास के पास गए ताकि राम सिंह जी के पक्ष में वो मराठा नहीं आए। वहां से ये सब वृत्तांत कार्य करके जब आए और महाराजा भगत सिंह जी उस समय मेवाड़ में सिंगोली ठिकाना है, उस समय वहां उनका कैंप था। तो वहां जाके डेरे पे हाजिरी दी और सब वृत्तांत सुनाया। तो महाराजा भगत सिंह जी बड़े खुश हुए और खुश होकर सराहनीय सेवाओं के बदले राज सिंह जी की जागीर बढ़ा के अपने सिरे का उमराव बनाया। कुरब, सोना, ताजीम, सोने की मोहर दे के और उस समय 31,000 की रेख का पट्टा राज सिंह जी को दिया। और राज सिंह जी का मेन मराठा से संघर्ष करके उनका जीवन बीता। राजपूताना के इतिहास में एक ही वाकया है जहां की मराठा सेनापति की मृत्यु हुई और हापा सिंधिया को रामसिया गांव नागौर से 6 किलोमीटर दूर है, वहां मेवाड़ और मारवाड़ की सम्मिलित फौज ने मराठास का मुकाबला किया। उसमें मेवाड़ से सलुम्बर रावत, चुंडावत जैत सिंह जी, शिवास ठाकुर कुंपावत वीरमदेव और मारवाड़ की सेना का नेतृत्व कर रहे थे राज सिंह जी। इन्होंने हापा सिंधिया को मरवाया। उसके बाद में हापा सिंधिया के बारे में शायद मैंने सुना है कि यहाँ पर किसी कायम खानी सरदार को भेजा था। खोखर जाति के होते हैं, खोखर, हाँ, खोखर को भेजा था। मेले के अंदर वो नृतक या सेना की फौज का मनोरंजन करने के बहाने कैंप में गया और वहां क्योंकि मराठास का सैन्य बल बहुत ज्यादा था, तो महाराजा भगत सिंह जी को राज सिंह ने अर्ज किया कि साहब खुली लड़ाई में तो हम इनसे पार नहीं पा सकते, तो एक बार इनको कब्जा हटाने के लिए, घेरा हटाने के लिए कुछ कूटनीति करनी पड़ेगी। उस चक्कर में उन्होंने ये करवाया। उसके बाद में फिर सम्मिलित पेशवाज आए और राज सिंह जी, सलुम्बर राव साहब, शिवास ठाकुर और विजयों का नेता विजय भारती, चारों उनके सहयोगियों के साथ रामसिया गांव में रात को डेरे पे हमला करके उनको मार दिया। राज्य की तरह से पूरा सम्मान दिया गया। राज सिंह जी के पीछे छतरी बनवाई, पुजारी रखा, उसके पीछे जमीन दी और राज सिंह जी मृत्यु होने के बाद में शंभुदान जी उनके वारिस बने। शंभुदान जी के कोई पुत्र नहीं था और उन्होंने अपने छोटे भाई के कनिष्ठ पुत्र शेर सिंह जी को गोद लिया। शेर सिंह जी बड़े दबंग और व्यक्तित्व के साहसी व्यक्ति थे। वो शेर सिंह जी महाराजा भीम सिंह जी के कट्टर समर्थक थे और भीम सिंह जी के अति विश्वास पात्र थे। जब महाराजा विजय सिंह जी ने भीम सिंह जी को किले से नीचे उतारा और भेजा तो जमर गांव में पठानों ने उन पर हमला कर दिया, जिसमें आधे से ज्यादा राजपूत सरदार भीम सिंह जी को छोड़ के चले गए। उस समय भीम सिंह जी की जान बचाई। साकतड़े की लड़ाई में महाराजा मान सिंह जी को काफी हानि पहुंचाई और उनको जान बचाने के लिए जालोर के किले में शरण लेनी पड़ी। उसके बाद भीम सिंह जी ने मान सिंह जी को पकड़ने के लिए जब जालोर सेना भेजी, उसका नेतृत्व कुंवर शेर सिंह जी ने किया। 2 साल तक वहां घेरा लगा के बैठे रहे और शेर सिंह जी शिव जी के बड़े उपासक थे। जालोर में जो सिरे मंदिर के नाम से शिव जी का मंदिर है, वो शेर सिंह जी की ही स्थापना की हुई है और शेर सिंह जी के हाथ का ताम्रपत्र दिया हुआ, जिसमें 400 बीघा जमीन का जाव उनकी देख रेख और पूर्ति के लिए पुजारियों के लिए था, भोग के लिए होता था, भोग के लिए था। परिस्थिति और
किस्मत का खेल है कि भीम सिंह जी, महाराजा भीम सिंह जी के लकवा हो गया और असामयिक मृत्यु होने की वजह से, पीछे कोई गद्दी का मालिक नहीं होने की वजह से महाराजा मान सिंह जी को यहाँ से समाचार गया जोधपुर से कि भाई आप लड़ाई बंद करो और महाराजा मान सिंह जी को लेके आओ और गद्दी पे राज तिलक करना है। जब उन्हें समाचार दिया तो महाराजा मान सिंह जी ने कहा कि भाई मैं तुम पे विश्वास नहीं करता हूँ, पहले तुम घेरा हटा के आप रवाना हो, उसके बाद मैं पीछे आऊँगा। तो जब मान सिंह जी गद्दी बिराजे तो हमारे परिवार को व शेर सिंह जी के वंशजों को नुकसान ही नुकसान उठाना पड़ा। और उसके बाद में मान सिंह जी के टाइम पे जो पिंडारी अमीन खान से जो षड्यंत्र हुआ था और सवाई सिंह जी को मारने सवाई सिंह जी पोकरण ठग साहब के साथ जो 56 प्रमुख मारवाड़ के सामंत थे जिनको जिंदा जला दिया गया था, मुंडवा गांव के पास गैन तालाब है, वहाँ पे गोट की थी, उसके अंदर नीचे बारूद बिछा के और आग लगा दी गई थी। तो शेर सिंह जी भी उसमें शामिल थे, परंतु शेर सिंह जी शिव जी के उपासक थे, तो भोजन वगैरह में शामिल होने से पहले वो शिव जी की पूजा किया करते थे। तो क्योंकि वो पूजा कर रहे थे तो इसलिए उनके सरदार, उनके भाई, उनके दरोगे, कारिंदे भी बाहर वेट कर रहे थे। तो अमीन खान ने देखा भाई एक आदमी को कभी देख लेंगे, तो उन्होंने आग लगा दी। उस समय भी पोकरण ठग साहब सवाई सिंह जी ने एक दुआ कहा था जिसका सारांश एग्जैक्ट शब्द मुझे याद नहीं है, पर सारांश ये है कि 50 ऊपर 6, उस समय उनकी आयु 56 साल थी। 50 ऊपर 6, 56 साल में जो मैं नहीं कर पाया, तो अगर 2 साल जिंदा रह के मैं क्या कर लूंगा। तो इसलिए मुझे कोई मरने का अफसोस नहीं है। मेरा पुत्र पोकरण में बदला लेने के लिए बिल्कुल बालिग है। और अमीन का जो साला था पिंडारी का, वो छोटी उम्र में था, बोला कि नामूचे तू तेरे साथ क्यों मर रहा है, तेरे पीछे तो कोई है भी नहीं। और शेर सिंह जी को एक कोई दरोगा था हमारा, उसने उठाया कि हुक्म उठाओ, आ बात होगी है। और उसने शेर सिंह जी की जगह पीताम्बर धारण करके वो पूजा के वो जो छोटा तंबू था जिसको चौलदारी कहते थे उस जमाने में, वहाँ बैठ गया। और शेर सिंह जी ने घोड़ों पे जीन वगैरह होती थी, संकवास शॉर्टकट से लिया और यहाँ आए। एक यहाँ से गुप्त रास्ता है मंदिर में, अभी भी है, उससे कोई कहाँ निकलता है आज तक किसी को नहीं पता। पुजारी वगैरह डरते हैं अंदर जाते हुए कि गुफा है जरूर। ऐसे गुप्त रास्तों से उन्होंने जनाना सवारियों को और कुछ सोना चांदी जो भी ले जा सकते थे लेके और बीकानेर की सरहद में घुस गए। उस हादसे में 56 जागीरदारों को जो जलाया उसमें लोन सर्वाइवर शेर सिंह जी थे। और उसके बाद में शेर सिंह जी की जीवित काल में ही उनके पुत्र जवान सिंह जी की मृत्यु हो गई थी। तो उनके पुत्र अभय सिंह